कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो प्लीज डोंट फील अनसेफ, इनरेज्ड या शर्म मत करना, क्योंकि ये वीडियो में नॉर्मल औरतों के बारे में बात नहीं की जाएगी। इस वीडियो में वो औरतों के बारे में बात की जाएगी जो औरत और फेमिनिज्म दोनों के नाम पे कलंक हैं। Oh, this you crazy mother. Do not play music inside the train. Passengers are requested not to sit on the floor of the train. Next station is Patel Nagar. लड़कियों से बात करने तो मुझे ना सकता ना जितनी भी लड़कियां पी कर चिल्ला रही थीं, उन्हें मर्दों से रिप्लेस कर दो, और जितने भी आदमी उनकी गाली और मार खा रहे थे उन्हें औरतों से रिप्लेस कर दो। क्या हुआ, खराब लग रहा ना सोच के? औरत माने हर चीज माफ, और आदमी हो तो मार पीट के कर दो साफ। यही अगर कोई आदमी होता तो रख के अच्छे से धुलाई पड़ती, अगले स्टेशन पे लात मार के निकाल दिया जाता, डायरेक्ट पुलिस के हवाले, और 10-20 केस अलग से दर्ज कर दिए जाते। मगर ये मैडम लोग का क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तक उनका नाम भी नहीं पता चला कौन थी वो। और मजे की बात जानते हैं, ये इंसिडेंट हुआ कब? वुमेन्स डे पे। कोई भी नॉर्मल आदमी को जाकर ये वीडियो दिखाइएगा और पूछेगा कि यहाँ गलत कौन था, वो ऑब्वियसली बोलेगा यही पी हुई औरत लोग। मगर फेमिनाजी लोग नॉर्मल होते ही नहीं। उसी वीडियो पे ये कमेंट था, ओनली वन पार्ट इज शोन, व्हाई दे आर सेइंग दिस टू हिम, ही मस्ट हैव डन डॉट समथिंग डॉट डॉट डॉट। पूरी की पूरी टुन नशे में गालियां दे रही, आदमियों को हैरेस कर रही। मगर नहीं जी, गलत तो आदमी ही है। साला गाली खाते वक्त सिर क्यों नहीं झुका नीचे? फेमिनिस्ट्स कहती कि आदमी और औरत दोनों इक्वल हैं और किसी एक दूसरे को मारने की तो जरूरत ही नहीं। मगर फेमिनाजी का कहना और थिंकिंग ये है कि औरत मारे तो जस्टिफाइड, और आदमी मारना तो दूर, आवाज भी नहीं उठा सकता। Hello, don't do that. This is Okay, this, I this want is you not good. just This is listen. not good. Listen to me. You cannot do this. He cannot Whatever do you say, this. you cannot do this. I am You here by cannot do this. invitation. Whatever it was, I you am here cannot by touch him. invitation. You cannot touch him. You cannot I touch him. touch him. He's You not- cannot touch him. I am You going to cannot make touch him. it. You do whatever you want to Don't do. shout on me. You cannot touch him. You've got no bloody right to touch him. You cannot shout You on cannot me. touch him. You cannot shout I on can me. shout at you when you can touch him. I can shout. I will shout at I you. will solve this problem very You quickly. do it right now. Just do it. I Do will whatever you do can. it. No, I cannot contact this side. I Yeah, don't want to no. do with you. सो मच फॉर इक्वालिटी। एक बात क्लियर कर दे रहे हम, फेमिनिज्म कोई बीमारी नहीं है, फेमिनाजिज्म एक बीमारी है। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जिसमें औरतें अपने हक के लिए लड़ती। जैसे पहले औरतों को वोट करना मना था, उन्हें उतनी सोसाइटी में इज्जत ही नहीं मिलती थी। आज लड़ बढ़ के उन्हें इक्वल राइट टू वोट मिला कि वो भी वोट कर सकती जैसे आदमी लोग कर सकते। जैसे पहले औरतों को हाई रैंकिंग जॉब्स आर्मी में या पायलट या चीफ सर्जन ये सब का जॉब नहीं मिलता था, उसके लिए भी लड़ी, जिस वजह से आज हम लोग हाई पोस्ट में औरतों को देखते हैं, लीडर्स की तरह, लीडर्स के पोस्ट में देखते हैं। मगर अब फेमिनिज्म को लेकर कुछ सटकेली औरतें फेमिनाजिज्म में बदल दी। नाजी वही माने हिटलर के जो चमचे हुआ करते थे, जो ज्यूस पे जुल्म करते थे। तो यहाँ फेमिनाजी वो औरत होती जो आदमियों पे जुल्म करती। फेमिनिज्म बेसिक वुमेन राइट्स के लिए लड़ती, मगर ये फेमिनाजीज किस चीज के लिए लड़ती हैं? ये अफ्रीका में
में फोर्स्ड म्यूटिलेशन हो रहा उसके लिए, सऊदी में बिना हिजाब के औरत बाहर निकलती तो उसे डेथ थ्रेट्स मिलता उसके लिए लड़ती, बच्चियों की पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती, क्या वो उसके लिए लड़ती हैं? नहीं जी, ये सब तो छोटी छोटी इश्यूज हैं। उनकी मांगे हैं फ्री द निपल, माने रास्ते में छाती खोल के चलना चाहती। उनका कहना कि जब आदमी लोग रास्ते में सीना दिखा सकते तो औरतें क्यों नहीं? सिंपल बात, जितनी औरतें मेन के चेस्ट से अट्रैक्ट नहीं होती उसके 10 गुना ज्यादा आदमी एक औरत के चेस्ट से अट्रैक्ट होते हैं। और मैडम, रास्ते में कोई आदमी छाती खोल के फिलहाल अभी तक नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो हम लोग उसे 2 चीज कहते हैं, या तो भिखारी या तो बेघर, जिनके पास कपड़े खरीदने के पैसे ही नहीं रहते। और अगर तुम्हें कपड़े खोल के चलना है रास्ते में तो चलो, मगर जब ठरकी लोग घूरेंगे तो उन्हें मत बोलना कुछ, क्योंकि तुम कपड़े खोल के चल रही हो और वो अपनी आंखें खोल के देख रहे हैं। उनका भी तो कुछ राइट्स है। और प्लीज बकवास मत बोलना कि मेन विल हैव टू कंट्रोल द डिजायर्स। ठरक कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, इनबिल्ट रहता। और अगर ठरक को कंट्रोल में लाने की शक्ति होती ना तो आज तुम्हारे माँ बाप की गलती से तुम नहीं बनती। फिर दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट इशू फेमिनाजीज का, कि दुकान वाले भाई साहब लोग सैनिटरी नैपकिन माने पैड को काले पॉलिथीन में क्यों डालते हैं? वो क्या कोई शर्म की चीज है? फिर से मैडम, तम सही बात यही है कि ऊपर वाले ने आपको सिर्फ आधा दिमाग दिया है, क्योंकि आधी बात सही रहती है और दूसरी गोबर क्यों काले पॉलिथीन में मिलती। पहली बात, पीरियड्स कोई शर्म की चीज भी नहीं, ना ही तो कोई गर्व की चीज। पीरियड इज अ बॉडीली फंक्शन, नॉट समथिंग अल्ट्रा रेयर कि आपको शक्तिमान के पावर्स दे देती हो। किसी आदमी का अगर ब्लैडर प्रॉब्लम हो और हर वक्त पैंट में सूसू लेकर घूमे सिर के ऊपर रख के कि देखो मेरा सूसू कितना अच्छा है, तो तुम उसे बकचोद नहीं तो क्या बोलोगे? पीरियड्स पे अगर तुम्हें इतना ही गर्व है ना, तो जब उल्टी आएगी तो छुप के बाथरूम में मत करना, लेट के आराम से अपने मुंह पे करना और दौड़ के दुनिया को दिखाना और सुंगाना जाके। दिल्ली कैपिटल नहीं, रेप कैपिटल बन चुकी है। Even dogs are better than Indian men. यार यहाँ के लोगों की ना सोच ही खराब है। I am ashamed to be an Indian. हर दिन न्यूज में एक नई खबर आती है रेप के बारे में। It's a shame that I feel unsafe in my own country. बुरा हाल है बॉस। मुझे तो लगता है मैं घर से बाहर निकलूंगी और मेरा रेप हो जाएगा। तो चली जाओ उस देश में जहाँ एकदम सेफ फील करोगी। कौन रोक रहा? अच्छे कपड़े तो पहनी हो, अपर ही मिडिल क्लास के सब लग रहे हैं, एयर टिकट्स के तो पैसे होंगे ही, तो चले जाओ छोड़ के। लग रहा अकेला भारत ही ऐसा देश है जहाँ क्राइम और रेप होता और बाकी देश तो दूध के धुले हुए हैं। इतने आराम से भारत ही के मिट्टी पे बैठ के उसी मिट्टी को रेप कैपिटल बोल रहे। टेक्निकल टर्म्स और फैक्ट्स पे उतरना ना, तो रेप्स इन इंडिया आर नोवेयर नियर द रेट ऑफ रेप्स इन अदर कंट्रीज। 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के बाद रेप अवेयरनेस फैलाई गई पूरे भारत में। सारी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाने के लिए क्लब्स खुला, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुआ, मगर ये फेमिनाजीज उस वीर लड़की ज्योति सिंह की बहादुरी पे काला दाग लगा रही। सिर्फ 2013 ही में दिल्ली में 583 रेप केसेस दर्ज किए गए थे, जिसमें सिर्फ 12 असल थे, बाकी सब फॉल्स केस। और मजे की बात, नकली केस दर्ज होने पे आदमी को तो जेल की सजा मिल जाती जब तक इनोसेंट प्रूफ नहीं होता, और ये साबित होने पे कि केस गलत था औरत को कोई सजा नहीं मिलती। क्या जबरदस्त जस्टिस सिस्टम है। कल को तुम कोई लड़की से लड़ाई कर लिए रास्ते में और वो थाने में जाके तुम्हारे अगेंस्ट फॉल्स रेप केस लगा दी, एक तो पहले पब्लिक से मार खाओ बिना कोई इंक्वायरी या पूछताछ के, फिर पुलिस तुम्हें थाने ले आके अलग धुलाई देगा, और जब पता चलेगा कि केस तो फॉल्स था तो सब क्या बोलेंगे? ब्रो गलती हो गई, आई सॉरी। और आप अगर ऐसी बात को मजाक समझ रहे हैं कि मैं उसे ऐसे ही बना के अपने मन से कुछ बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसे ही कई केस हो चुके हैं फॉल्स रेप के, जिसमें अभी रिसेंटली 2015 में हुआ था। नागालैंड के रहने वाले सैयद सारिफ खान पे केस लगा और जेल में उससे पूछताछ ही चल रही थी कि जब एक मॉब आया और उसे जेल से टांगते हुए ले गया, उसे नंगा किया, खूब मार मारा, पत्थर फेंक फेंक कर खूने खून कर दिया, उसे शहर के बीचों बीच क्लॉक टावर की तरह उसकी मरी हुई लाश को खड़ा कर दिया। बाद में पता चला कि साहब बेगुनाह था, फॉल्स रेप केस लग गया था।
कुछ कुछ बदमाश औरतें समझ चुकी हैं कि उनके पास पावर बहुत है, वो एक आदमी को आराम से कानून के हाथ में गलत केस देकर फंसा सकती, तो वो उसका फायदा उठाती। कोलकाता की रहने वाली मंजू अग्रवाल नाम की औरत सेक्शन 498A की धमकी देकर अपने हस्बैंड को ऐसे ही डराती और जेल भेजने की धमकी देती थी, और उसका हस्बैंड एक दिन उसकी सीक्रेटली वॉइस रिकॉर्डिंग कर लिया था। खुद सुनिए और समझिए कैसे पावर का मिस यूज होता। एक मिनट रुको, आप चाहते क्या? किस बारे में? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हम लोग तो रहने नहीं देंगे ना, लेट अलोन मम्मी। आपको लगता है कि आप रह पाएंगे ऐसे? एकदम। कैसे रहेंगे आप? मेरी मम्मी यहाँ पे आएगी, इस रूम में रहेगी। इस रूम में आपकी माँ रहेगी ना, जान से मार दूंगी आपकी माँ को, गारंटी है मेरी। चलो फांसी चढ़ जाऊंगी, जान से मार दूंगी। लेट्स सी करते रहना। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम कुछ कर सको। मार के दिखा मेरे को, मार के दिखा मेरे को, मार के दिखा मेरे को, साला मार के दिखा मेरे को, मार के दिखा। बहुत ताकत है ना, मार के दिखा मेरे को, साला बहुत ताकत है ना, मार के दिखा, मार के दिखा, बहुत ताकत है ना, मार के दिखा, मार के दिखाएगा मेरे को, मार के दिखा। एक थप्पड़ मार मेरे को, साला मैं तेरे को बताती हूँ। रिकॉर्ड कर, तुम्हारा फायदा उठा रही है। जो भी है मार के दिखा मेरे को। मारूंगा तो मैं नहीं, मार के दिखा मेरे को। मैं तेरे को मारूंगा तो नहीं। हाँ तो चल। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी औरतें लोग शादी करती सिर्फ उस आदमी का पैसा लेने के लिए, डिवोर्स करके, और डिवोर्स का ग्राउंड रहता सेक्शन 498A। सेक्शन 498A का लगना माने हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली जेल में। इस वीडियो में जो औरत नजर आएगी उसने कई बार कोशिश की कि फॉल्स मैरिटल रेप केस का एक्सक्यूज देकर वो 498A में अपने हस्बैंड की फैमिली और उसको जेल में डलवा दे और डिवोर्स ले ले, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। तो अपना गुस्सा अपनी मदर इन लॉ पे निकाली। हस्बैंड ने एक दिन CCTV कैमरा लगा दिया था रूम में, तो वो रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो काफी दर्दनाक है, तो प्लीज दिल संभाल के देखिएगा। हम जानते हैं वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी और बहुत गुस्सा आ रहा देखकर। वैसे खुशखबरी भी है कि मदर इन लॉ को कुछ नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल गई और ट्रीटमेंट हो गए उनका, और जो अटैकर थी संगीता जैन उसका अरेस्ट हो चुका। ये होती है फेमिनाजी, माने औरत होने का फुल फायदा। जो नियम और कानून औरतों को बचाने के लिए बनाया गया है उसी का ये लोग भर भर के फायदा उठाती। रेप रेप रे, रेप तो मजाक बना दिया है इन्होंने। पहले सुनते थे रेप लगता था कि कोई जुर्म, अब तो रेप लगता है डेली यूज का कोई वर्ड। रेप तो जैसे वो हो गया कि किसी ने कोई जोक मारा, तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम ऑटोमेटिकली कह दी कि उसने मेरा रेप कर दिया। कोई चीज पसंद नहीं आया माने मेरा रेप हो गया। ये है फेमिनाजी लॉजिक, खुद ही देख लीजिए। Yes, I've been getting raped. I don't even remember since when. Maybe it started when I came out of my mother's womb. I get raped at several places. Trains, public buses, offices, even at my own house. I got raped when my dad hit my mom.
I got raped when my mother called someone else's daughter a slut. I got raped when my brother teased someone else's sister. I get raped every day, several times, by thoughts, by words, by looks. अंत में मैं यही कहना चाहूंगा फेमिनाजी से, तुम लोग को अगर लगता है कि दुनिया तुम्हें बहुत इल ट्रीट करती और बिल्कुल इज्जत नहीं देती, नो शिट, यू आर करेक्ट अगेन। दुनिया किसी को सही ट्रीट वैसे भी नहीं करती, ना ही इज्जत अपने आप देती, क्योंकि इज्जत देने या लेने वाली कोई कमोडिटी नहीं है। इज्जत कमाई जाती है। सिर्फ औरत होकर या आदमी होकर इज्जत नहीं मिलती। खुद कुछ अच्छा करके दिखाओ, उस बेसिस पे तुम्हारी इज्जत होगी। और प्लीज जल्दी से बड़े हो जाओ, मम्मी पापा की गोद छोड़ दो, सिर्फ वही लोग तुम्हारा नखरा झेलेंगे। दुनिया में जीना है तो बुलंद बनो, बकचोद नहीं। इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक पे क्लिक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी आंख खोलने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आप ट्रिगर्ड हो चुके हैं या हो चुकी हैं तो देख ताकि हेट कमेंट लिखिएगा। मेरा YouTube कम्युनिटी वो वाइट नाइट्स नहीं है जो लड़कियों को खुश करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता। यहाँ सब लॉजिकल लोग ही हैं, तो प्लीज कहीं और रोइएगा अगर ये वीडियो पसंद नहीं आए। ठीक है, तब होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।